हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजे वॉइस। मैं आज आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है नापाक अमल। तो आइए सुनते हैं आज की ये कहानी। मेरा नाम निदा है। मैं आज आप लोगों को खुद की ज़िंदगी पर गुजरा एक सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। मेरी शादी 7 साल पहले मेरे मामू के बेटे रेहान से हुई थी। शादी की पहली रात तकरीबन 12 बजे जब रेहान कमरे में आए तो वो बहुत गुस्से में थे। आते ही मुझसे बोले, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, सुबह आऊँगा, तुम सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। मैं रेहान के ऐसे बर्ताव से थोड़ा हैरान हुई, लेकिन मुझे काफ़ी थकावट थी, इसलिए चुपचाप आंखें बंद की और सो गई। सुबह एक शोर से मेरी आँख खुली। मैंने टाइम देखा, सुबह के 6 बजे थे। ये मामू की आवाज़ थी, वो रेहान पर गुस्सा कर रहे थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गई। मामू एकदम चुप हो गए। रेहान बिना कुछ बोले मामू के कमरे में चला गया। मैंने पूछा, मामू क्या हुआ? वो बोले, कुछ नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वापस कमरे में आकर सोचने लगी, क्या बात हो सकती है जो मामू इतने गुस्से में थे और मेरे जाते ही चुप हो गए। आज रेहान ने कमरे में आकर फिर से कल वाली बात दोहराई और चले गए। आज पूरे 15 दिन हो गए थे। रेहान रोज रात में काम का बोलकर चले जाते और सुबह मामू के कमरे में आकर सो जाते। मामू मामी भी रेहान के इस रवैये से बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मामला क्या है। बहुत सोचने पर मैंने खुद रेहान का पीछा करके सच जानने की सोचा। जैसे ही रेहान ने आकर बोला, मैं जा रहा हूँ, और वो घर से बाहर निकले, मैं भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद रेहान ने एक मोमबत्ती जलाई और जंगल की तरफ जाने लगे। रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं मन में कलमा पढ़ने लगी। मुझे अब इतना तो समझ आ गया था कि रेहान अच्छी आदतों के इंसान नहीं है। वो जरूर कुछ गलत काम में रात भर बाहर रहते हैं। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद रेहान एक जगह रुक गए और उसी जगह बैठकर एक एक करके कई मोमबत्तियां जलाकर अपने चारों तरफ लगा ली। मैं एक पेड़ के पीछे से उसका ये सब अमल बड़ी हैरानी से देखकर रो रही थी। फिर रेहान ने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा और एक चाकू निकाली और अजीब सी भाषा में कुछ बोलते हुए इस चाकू से अपने बाएं हाथ की हथेली थोड़ी सी काट कर उस कागज को खून से पूरा गीला कर दिया और पागलों की तरह उस जगह की मिट्टी अपने हाथ से खोदने लगे। तकरीबन 1 घंटे बाद उसने एक गड्ढा बना लिया और उसमें लेट गए। इस डरावने मंजर के बाद मेरा वहां रुकना अब मुहाल था। मैं दौड़ती हुई घर आई और चीख मार कर रोने लगी। डर से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर मामू मामी भागते हुए मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ निदा, तुम यहाँ बैठी रो क्यों रही हो, वो भी इतनी रात में, और इतना डरी क्यों हो? मैंने मामू मामी को पूरी बात बताई। मैंने गौर किया कि उन्हें मेरी इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई थी, यानी वो सब पहले से जानते थे। मैंने चिल्लाते हुए बोला, क्या है ये सब, मुझे सच जानना है, समझे आप लोग। तब मामू गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम पहले चुप हो और यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ। फिर मामू ने बोलना शुरू किया, निदा, तुम हम लोगों को गलत मत समझना, हमने जो किया अच्छा सोच कर किया। निदा, तुमसे शादी होने से पहले रेहान असरा नाम की एक लड़की को पसंद करता था। उसने हम लोगों को अपनी पसंद बताई। हम लोग उसका रिश्ता लेकर उस लड़की के घर गए। उनके घर वालों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। उनकी शादी तय हो गई। फिर जिस दिन तुम्हारे घर बारात गई, असरा के घर जानी थी। ये कहते हुए मामू मामी जोर जोर से रोने लगे। तो क्यों नहीं ले गए वहाँ बारात? मैंने टोकते हुए कहा। तब मामू मामी बोले, शादी के 2 माह पहले असरा की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। रेहान इस हादसे से पागल सा हो गया। उसने हम लोगों से भी बोलना बंद कर दिया और अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। वो असरा को दोबारा जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो फर्जी तांत्रिकों और अघोरियों के चक्कर में पड़ गया। उन्हीं फर्जी तांत्रिकों में से पता नहीं किसी तांत्रिक ने उसे क्या पढ़ने को बता दिया, जो वह असरा की कब्र के पास रोज बोलता है, ताकि असरा उसे दोबारा मिल जाए। जो तुमने आज देखा वो हम लोग कई महीनों से लगातार देख रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने सोचा
उसकी शादी कर देते हैं और तुमसे उसकी शादी करा दी ताकि हमारा बेटा बच जाए और ये पागलपन छोड़ दे। लेकिन इतना सब करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो आज भी वैसा ही है। सच जानने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मामू मामी से क्या बोलूं। इसलिए मैंने वापस कमरे में आकर अपना बैग पैक किया। मामू मामी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की और मैं अपने घर चली आई। मैंने अपने अम्मी अब्बू को आकर सब सच बता दिया और उन्होंने मुझे खुशी खुशी रख लिया और रेहान से तलाक दिला दी। तलाक के 2 सप्ताह के बाद ही पता चला रेहान उसी गड्ढे में मुर्दा हालत में मिला है। उसके नापाक अमल का शायद यही अंजाम होना था। हम लोगों का मामू मामी से अब कोई वास्ता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर